नमस्कार दोस्तों। रात का गहरा सन्नाटा, चारों ओर शांति फैली हुई है। आप गहरी नींद में हैं और दिन भर की थकान के बाद आपका शरीर और आपका मन विश्राम कर रहा है और तभी अचानक आपकी नींद टूट जाती है। आप आंखों को मलते हुए उठते हैं। एक अनजानी सी बेचैनी आपको घेर लेती है। आप घड़ी की ओर देखते हैं और हर बार की तरह सुई रात के 3 से 5 के बीच का समय बता रही है। नींद टूटने का कारण पेशाब जाने की तीव्र इच्छा। आप में से न जाने कितने लोग जो हर रात इस अनुभव से गुजरते हैं। शायद आप इसे एक सामान्य शारीरिक क्रिया मानकर टाल देते हैं। आप सोचते होंगे शायद रात को पानी ज्यादा पी लिया होगा या ये उम्र का भी असर हो सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है एक पल के लिए भी कि क्यों आखिर आपकी नींद हर बार इसी समय पर टूटती है? रात को 12 बजे क्यों नहीं, सुबह 6 बजे क्यों नहीं? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, जिसे जानकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि दोस्तों, ये कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों का एक ऐसा गहरा और रहस्यमय संकेत है जो सीधे आपको भेजा जा रहा है। ये एक पुकार है, एक संदेश है, एक चेतावनी भी और एक अवसर भी। लेकिन अब तक आप इसे अनसुना करते आ रहे हैं। तो अब आप अपनी सांसों को थाम लीजिए दोस्तों, क्योंकि आज आप जानने जा रहे हैं उस रहस्य को जो आपके जीवन को बदल सकता है। सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच पेशाब जाने के लिए आपकी नींद का खुलना दरअसल आपके भाग्य की ओर, आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ एक अद्भुत संकेत है। ये एक सच है जिसे जानने के बाद आप कभी भी इस घटना को सामान्य नहीं समझ पाएंगे। हमारे प्राचीन वेद पुराणों में समय को सिर्फ घड़ी की सुई नहीं माना गया, बल्कि समय को एक जीवित शक्ति, एक ऊर्जा माना गया है। दिन के हर घंटे का एक अपना असर होता है, एक खास ताकत होती है। लेकिन इन सभी में जो समय सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली और सबसे अद्भुत माना गया है, वो है दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त। जी हाँ, ये सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है दोस्तों परमात्मा, और मुहूर्त का मतलब होता है समय। यानी ये वो समय है जिसे परमात्मा का समय कहा जाता है। इस समय सृष्टि को चलाने वाली ऊर्जा अपने सबसे ऊंचे स्तर पर होती है। रात का अंधेरा खत्म हो रहा होता है और दिन का उजाला अभी आया नहीं होता। ये दोनों के बीच का एक जादुई पल होता है। इसी समय देवी देवता, ऋषि मुनि और दिव्य आत्माएं सूक्ष्म रूप में धरती पर आती हैं। ब्रह्मांड की सबसे अच्छी, शुद्ध और शांत हवाएं जो हमारे आसपास मौजूद होती हैं, अपने महसूस किया होगा इस समय की हवा कुछ अलग ही होती है। हवा में ठंडक और ताजगी होती है। पक्षी चहकना शुरू करते हैं। ये समय सिर्फ शांति नहीं, बल्कि बहुत ही खास होता है। नींद टूटने और पेशाब जाने की इच्छा से क्या रिश्ता है? रिश्ता तो दोस्तों बहुत ही गहरा है। दोस्तों, जब ये दिव्य ऊर्जा आपसे जुड़ना चाहती है, आपको कोई संकेत देना चाहती है, तो वो सीधे बात नहीं करती। वो आपके ही शरीर को माध्यम बनाती है। आपको नींद से जगाने के लिए वो आपके शरीर में पेशाब की इच्छा पैदा करती है ताकि आप उठें। दोस्तों, ये कोई बीमारी नहीं, ये कोई गलती भी नहीं है, और ये एक संकेत है। ये एक दिव्य अलार्म क्लॉक है जो आपको हर रात कहती है, उठो, जागो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उठते हैं, बाथरूम जाते हैं और फिर वापस से सो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये एक सामान्य बात है, पर दोस्तों, हम हर रात एक खास मौके को गवा देते हैं। वो समय जिसमें ईश्वर हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, आपके जीवन में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, और हम उसे बिना सोचे समझे टाल देते हैं। अगली बार जब आपकी नींद 3 बजे से 5 बजे के बीच टूटे, तो एक पल ठहरिए दोस्तों। शायद ये सिर्फ पेशाब नहीं, बल्कि एक दिव्य पुलाव है, क्योंकि हो सकता है दोस्तों आपके जीवन की असली शुरुआत यहीं से हो। अब सवाल उठता है दोस्तों, ब्रह्मांड की ये दिव्य शक्ति आपसे ही क्यों संपर्क करना चाहती है? हर रात तो लाखों करोड़ों लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, फिर ये संकेत सिर्फ और सिर्फ आपको ही क्यों मिल रहा है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब आपके भीतर, आपकी आत्मा की यात्रा में छुपा है। पहला कारण, आपकी आत्मा चैन के कगार पर है।
आपकी आत्मा एक खास मोड़ पर पहुंच चुकी है। शायद इस जन्म में किए गए किसी पुण्य कर्म की वजह से या पूर्व जन्म की साधना और प्रार्थनाओं की वजह से अब वो समय आ चुका है जब आपको जगाया जा रहा है। आपका चेतन स्तर अब ऊंचाई पर है, जहां से ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपसे सीधा संवाद कर सकती हैं। आप उन्हें कुछ चुने हुए लोगों में से हैं जिन्हें ब्रह्मांड अब आगे की आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। आपकी हर रात यूं नींद से जगना दरअसल इस बात का संकेत है कि आपके भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से बढ़ रही है और पेशाब जाने की इच्छा वो सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। असल मकसद तो यही है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उस दिव्य ऊर्जा से जुड़े जो आपको बुला रही है। दूसरा कारण, आपके पितृ और पूर्वज आपसे बात करना चाहते हैं। हिंदू धर्म में पितरों यानी पूर्वजों और देवताओं को समान माना गया है। भले ही वो अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप से वो अपने परिवार से जुड़े रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त वो समय होता है जब भौतिक स्थल और सूक्ष्म दुनिया के बीच की दीवार सबसे पतली हो जाती है। यही वो क्षण होता है जब आपके पितृ आपसे आसानी से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी नींद नियमित रूप से 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल रही है तो ये संकेत हो सकता है दोस्तों कि आपके पूर्वज आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है कि दोस्तों वो किसी दुख से गुजर रहे हों और आपसे अपने मोक्ष के लिए प्रार्थना करना चाहते हों, या फिर आपको कोई बड़ी खुशखबरी की सूचना देना चाहते हों, या आपको फिर किसी आने वाले संकट से आगाह कर रहे हों। वो कभी कभी आपको आशीर्वाद ही देने आते हैं, ये बताने कि हम तुम्हारे साथ हैं। जब आप बाथरूम की ओर जाते हैं, आपके पितृ इस समय आपके सबसे करीब होते हैं। वो आपको देख रहे होते हैं, आपके साथ चल रहे होते हैं। अगली बार दोस्तों, जब भी आपको महसूस हो और आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुले, तो दोस्तों इसे एक शारीरिक प्रक्रिया ना समझें। रुकिए दोस्तों, महसूस कीजिए कोई आपको बुला रहा है। शायद ब्रह्मांड या खुद आपके पितृ आपसे कुछ कहने आए हैं। आप अकेले नहीं हैं, कोई अदृश्य शक्ति हर पल आपके साथ है। तीसरा और चौथा रहस्य, जब इष्टदेव और ब्रह्मांड खुद आपको जगा रहे हों। तीसरा कारण, आपके इष्टदेव की पुकार। हर आत्मा का एक इष्टदेव होता है, एक विशेष देवी या देवता जिससे आत्मा का गहरा रिश्ता होता है। शायद आप अपने जीवन की भागदौड़ में अपने इष्टदेव को समय देना भूल चुके हैं, लेकिन आपकी आत्मा नहीं भूली। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो ये सिर्फ संयोग नहीं होता। हो सकता है कि आपके इष्टदेव आपको याद दिला रहे हों कि मैं यही हूँ, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आओ मुझसे बातें करो, अपना मन मुझ पर खोल दो। ब्रह्म मुहूर्त का यही वो समय होता है जब आपकी प्रार्थना बिना किसी रुकावट सीधे आपके इष्टदेव तक पहुंचती है। दिन में की गई 1000 बार पूजा का जो फल इस समय की गई एक सच्ची पुकार से मिल सकता है। परमात्मा इस दिव्य समय में आपसे संवाद करना चाहते हैं, इसीलिए वो आपको हर रात इस विशेष समय पर जगा रहे हैं। चौथा कारण, आपका शरीर और ब्रह्मांड आपसे जुड़ा हुआ है। हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों से नहीं बना, ये पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। आयुर्वेद बताता है कि शरीर को 3 दोष वात, पित्त और कफ संतुलन में रखते हैं। रात 2 से सुबह 6 बजे तक का समय वात का कहलाता है। वात का काम होता है गति देना और शरीर से मलमूत्र का विसर्जन भी उसी गति का हिस्सा है। जब ब्रह्मांड की ऊर्जा ब्रह्म मुहूर्त में चरम पर होती है तो वो आपके शरीर की ऊर्जा को भी जगाने लगती है, जिससे वात इसीलिए होता है और आपको पेशाब की तीव्र इच्छा होती है। तो जो आप अब तक सिर्फ एक शारीरिक की जरूरत समझ रहे थे, असल में वो है आपके शरीर और ब्रह्मांड की घड़ी का तालमेल। आपका शरीर आपको बता रहा है जो ब्रह्मांड में जो हो रहा है वही मेरे भीतर भी घट रहा है। ये शरीर और ब्रह्मांड के बीच का गहरा जुड़ाव है जिसे महसूस करना ब्रह्मांड से मिलने जैसा है। अब सवाल है कि इस समय को समझकर करना क्या चाहिए। अगली बार जब आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुले तो इस परेशानी या बाधा ना समझिए, इसे एक वरदान और सौभाग्य समझिए जो लाखों में से किसी एक को मिलता है।
क्या करें? नींद खुलते ही नाराज मत हो। मन ही मन उस दिव्य शक्ति का धन्यवाद करें जिसने आपको जगाया है। शांति से उठिए, बाथरूम जाइए, लौटकर तुरंत बिस्तर में ना घुसिए। यही सबसे आम और सबसे बड़ी गलती है। अपने हाथ, पैर और चेहरा ठंडे पानी से धो लीजिए, जिससे आपके अंदर की नींद भी टूटेगी और आप हल्का और ताजा महसूस करेंगे। फिर बस कुछ मिनट चुपचाप बैठिए। चाहो तो मन ही मन प्रार्थना करें या बस उस संदेश को सुनिए, क्योंकि यही वो संदेश छुपा है जो आपको भेजा गया है। याद रखिए, आपकी नींद का इसी समय पर टूटना कोई संयोग नहीं, बल्कि आपको जागृत करने की कोशिश है। ब्रह्मांड, आपके इष्ट, आपके पूर्वज और खुद आपका शरीर सभी आपको कह रहे हैं कि उठो, अब समय आ गया है। बस आराम से बैठें और अपनी आंखें बंद करें, अपनी पीठ सीधी करें और धीरे धीरे सांस छोड़ने पर ध्यान देकर महसूस करें कि जो सांस आप अंदर ले रहे हैं वो आम हवा नहीं, बल्कि ब्रह्म मुहूर्त की पवित्र ऊर्जा है जो आपके पूरे शरीर को साफ कर रही है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपकी सारी चिंता और बुराई बाहर निकल रही है। कुछ मिनट तक इसे शांति में बैठे रहें। इस समय ब्रह्मांड आपसे बातें करना चाहता है, बस ध्यान से सुने। हो सकता है दोस्तों, कोई अच्छा विचार आपके मन में आए या कोई जवाब मिले जिससे आप लंबे समय से खोज रहे थे। अगर आप चाहें तो पसंदीदा देवता का ध्यान भी कर सकते हैं या धीमी आवाज में ओम का जाप कर सकते हैं। ओम की आवाज ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ती है और आपकी सोच को साफ करती है। आप अपने पूर्वजों को भी याद कर सकते हैं। दोस्तों, शुरुआत में आपका मन भटक सकता है या फिर नींद भी आ सकती है, लेकिन हर बार नहीं। मन बस 5 से 10 मिनट तक शुरू करें। धीरे धीरे आपको ये समय पसंद आने लगेगा। आपका मन और शरीर भी इस समय के लिए तैयार होने लगेगा। यही आपकी आत्मा की प्यास है जो जाग रही है। जब आप हर रात ऐसा करेंगे तो आपको अपने जीवन में अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। आपके चेहरे पर एक नई चमक आएगी, आपकी फिक्र और डर दूर होगा। ये कोई जादू या अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक तरीका है। आपने उसे खास वक्त का सही इस्तेमाल करना सीख लिया है, जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपनी सारी ऊर्जा आपके लिए दे रही है। आप उस खजाने की चाबी को पा चुके हैं जिससे बहुत लोग जीवन भर ढूंढते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। वीडियो का उद्देश्य है मात्र आपको अच्छी सलाह देना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।